नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। कृषि कानून विरोध या वास्तविकता? जी हां, आज की ये चर्चा में यही बताया जाएगा कि कृषि कानून का विरोध जो किया जा रहा है उसमें वास्तविकता का कितना पुट है, क्योंकि पिता ने जो कहा बेटा आज उसी से इनकार कर रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 66वें दिन में प्रवेश कर गया है। रात भर की गहमागामी के बाद किसानों का आंदोलन फिर से जम गया है। देर रात तक किसानों को हटाने की तैयारी चलती रही। हालांकि राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े रहे। सरकार लगातार किसानों को सुन रही है और भरोसा दे रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत कृषि कानून में नए प्रावधानों का विरोध करके अपने ही पिता महेंद्र सिंह टिकैत का भी विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने 27 साल पहले इसकी मांग सरकार से की थी। और यह मांग 2019 के भारतीय किसान यूनियन के ही मैनिफेस्टो में लिखी भी हुई है। 2019 में अपने मैनिफेस्टो में बीकेयू ने बिचौलिया मुक्त कानून की मांग की थी और इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में नए कृषि कानून में प्रावधानित कानून के समर्थन में सभी पार्टियों से एक राय बनाने की मांग करते हुए मंडी बिचौलियों से किसानों को मुक्त करने और किसानों की फसलों को कहीं भी बेचने के मुद्दे की वकालत की थी। लेकिन अब वो खुद इसके विरुद्ध खड़ी हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि यूनियन का नेतृत्व कर रहे राकेश सिंह टिकैत अब उन्हीं बातों का विरोध कर रहे हैं जिसके लिए उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार से ठन गई थी। महेंद्र सिंह टिकैत ने तब वकालत करते हुए कहा था कि किसान के लिए पूरे देश का बाजार खोला जाए, जिससे किसी भी मंडी के लाइसेंसी को फसल बेचने की बाध्यता किसानों को ना हो और किसान को अपना अनाज बेचने की आजादी मिले, जो उन्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो उसको। नरसिम्हा सरकार ने मांगों को पूरा करने में तब असमर्थता दिखाई थी। गौरतलब है कि तत्कालीन कृषि मंत्रालय के सचिव एमएस गिल भी टिकैत और बीकेयू के नेताओं से मिले थे। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मांगों को पूरी तरह से पूरा करने में अपनी असमर्थता दिखाई। लेकिन अब यही प्रावधान नए कृषि कानून में लिखे हुए हैं और अब किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा राकेश सिंह टिकैत अपने ही पिता की बातों का विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार इस विरोध की वास्तविकता क्या है। क्या 4 बार चुनाव लड़ चुके और बुरी तरह हार चुके राकेश सिंह टिकैत को यह कृषि आंदोलन एक सुनहरे मौके की तरह दिखाई दे रहा है, या फिर वो वाकई में किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों की मांगों को उठाने में पूरी तरह अपना जोर लगा रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कुमार सोनी जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। योगेश जी, कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर, आज वो 66वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। और इन पूरे 2 महीने के इस समय में हमें इस किसान आंदोलन के कई रूप देखने को मिले और सबसे भयावह रूप हमें देखने को मिला 26 जनवरी लाल किले की प्राचीर पर, जब निशान साहिब और किसानों के संगठनों का एक झंडा लहराया गया। हालांकि उस समय हिंसा इतनी हुई कि जो पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, जिसके लिए यह भी कहा गया कि वहां पर इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, लेकिन अगर इंटेलिजेंस का फेलियर होता तो वहां पर इतनी पुलिस शायद ना होती। लेकिन उन पुलिस वालों के साथ भी किस प्रकार का सलूक किया गया, ये न सिर्फ हमारे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। करीब 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ लोग तो गंभीर घायल हुए हैं। उसके बाद में सभी किसान नेता हाथ जोड़ते नजर आए, अपील करते नजर आए, ढोंग करते हम इसे कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उन्मादी भीड़ लाल किले पर चढ़ी हुई है तो किसी के पास यह मोबाइल फोन तो होगा नहीं और वो टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे वहां पर सब लोग उन टीवी देख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। उसके बाद में फिर एक रात को राकेश टिकैत
कह सकते हैं कि रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और योगेश जी, एक और यहां पर मजे की बात यह है कि इन्हीं राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने कृषि कानूनों में शामिल 2 मांगों के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसे तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लागू करने में अपनी असमर्थता जताई थी। अब वही चीज इन कृषि कानूनों में है और राकेश टिकैत खुद अपने पिता की बातों का विरोध कर रहे हैं। दोहरी मानसिकता क्यों, सोनी जी? देखिए, ये आंदोलन जो है 26 जनवरी से पहले एक आंदोलन का रूप देखा जा रहा था जी। और एक धरती पुत्र के लिए, किसानों के लिए, आम जनता की, देशवासियों की भावनाएं भी थी। लेकिन 26 जनवरी को जो दृश्य हमने देखा, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भली भांति राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई ध्वज नहीं हो सकता, किसी का अपना प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के सब नीचे ही या उसके अंतर्गत ही लोग उसको समझते हैं। लेकिन वो जो परिदृश्य था वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि वो किस तहत हुआ, किस पॉलिसी के तहत हुआ, क्या हुआ, ये बात की बात है, ये प्रोसेस का प्रक्रिया। लेकिन ऐसी स्थिति जो हमने देखी देश में पहली बार हुई कि अपने देश की आजादी के 72 साल में जब हम एक अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, उस समय ऐसा हो जाए, तो ये जो दृश्य था बेहद चिंताजनक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जब तक धरती पुत्र के साथ, किसानों के साथ पब्लिक की संवेदनाएं थी, लेकिन जब वो घटना घटी उसके बाद से लेके लोगों की भावनाएं बदल गई। फिर लोग जो है किसानों को एक प्रदर्शनकारी समझने लगे, फिर लोगों को जो जो आंदोलनकारी वहां थे, फिर उनको हिंसक, एक हिंसक के रूप में उन्होंने समझा। उसके बाद 2 दिन बाद ही जब राकेश टिकैत का एक भावनात्मक बयान आता है, फिर किसानों में एक तरीके से एक ऊर्जा की लहर आ जाती है और वो उनकी भावनात्मक अपील पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बार बार जो 26 जनवरी के बाद इसमें बदलाव आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बेहद चिंताजनक और बेहद गंभीर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन के चक्कर में जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति के चलते जो आम जन का नुकसान हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। देखिए, दिल्ली के सभी बॉर्डर लगभग सील है और उसकी वजह से जो सप्लाई है खाद्य पदार्थ से लेकर अन्य तमाम चीजें, वो अननेसेसरी बिना वजह बहुत महंगी हो रही हैं। तो जो राकेश टिकैत ये जो कर रहे हैं, ये जो सरकार इनको 1.5 साल की कह रही कि हम ये 1.5 साल के लिए रोक भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो कोई भी बात मानने को राजी नहीं है। जिस वजह से एक तरफ तो लोग कह रहे हैं सरकार की तानाशाही, लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत की भी एक भारी जिद है, जिस भारी जिद के चलते इन दोनों के बीच में बाकी अन्य वर्गों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और जो उनकी अपील के बाद जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार लोग इकट्ठे हो रहे हैं और गाजीपुर तक वहां आ रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महासभा भी हो रही है, उस वजह से जो तंत्र भंग हो रहा है, उस वजह से जो तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जन को भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो दृश्य हमने देखा उससे कई किसान नेता भी व्यथित हुए। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे इस आंदोलन को कह सकते हैं कि साजिश के तौर पर खत्म करने की कोशिश करी गई। खैर, रामपाल जाट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग माथुर साहब। जी रामपाल जी, जाहिर सी बात है 26 जनवरी से पहले और जब तक राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के बारे में इतना किसी को ज्ञान नहीं था, तब तक उनके भी साथ खड़े थे। किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है। और अन्नदाता जो हमें अन्न पैदा करके देता है, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, लेकिन अन्नदाता अपना फर्ज निभाना कभी नहीं भूलता। तो उस अन्नदाता के साथ में देश का हर एक नागरिक खड़ा है। लेकिन जब इस अन्नदाता के साथ में राजनीति करी जा रही है, तब पूरा देश इन्हीं तथाकथित किसान नेताओं के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोहरी बातें करते हैं, बार बार अपने बयान बदलते हैं। और आज भी ये दुर्भाग्य है कि आज भी कई किसान संगठन, कई किसान नेता उनके पीछे खड़े हैं। रामपाल जी। उमंग माथुर साहब जी, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जी, और किसानों का सर्वत्र इसको समर्थन प्राप्त है। और मैं तो सोचता हूँ ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि संगठनों की पर्दी से बाहर आकर इसमें जो सामान्य किसान है वो जुड़ गया, और आज किसान स्वतः ही बिना बुलाए आ रहा है। ये खास बात है जी। तो इस आंदोलन की ताकत किसान है जी, वो संगठन नहीं। संगठन उसका माध्यम है। इसलिए आज बिना माध्यम भी किसान
लगातार इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। और अभी हमने देखा 26 जनवरी को भी अनेक जिलों में, अनेक तहसीलों पर, अनेक गांव में स्वतः ही ट्रैक्टर परेड हुई। तो ये इसका प्रतीक है कि लोगों ने इसको मन से ग्रहण किया है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को दूर होना चाहिए और किसानों को उनकी उपजों के दाम मिलने चाहिए। जो सरकार तय करती है, जैसे भी वो न्यूनतम कहती है, वो दाम में नहीं मिलना, लागत में नहीं मिलना, इससे किसान व्यथित है। और उल्टा ये कानून बनाती सरकार कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देकर किसानों को उनकी उपजों के लाभ दिलाती, उसकी बजाय उल्टा 3 कानून ले आई, और वो भी कृषि के कॉर्पोरेटीकरण के लिए, वो भी विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ा और हमने तो इसके संबंध में 14 जून को ही माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इनको वापस ले आओ और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। यदि नहीं होगा तो किसान सड़क पर आएंगे, आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, अपना खेती का काम छोड़कर वो। लेकिन रामपाल जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। क्या आप राकेश टिकैत की आइडियोलॉजी के साथ हैं या फिर महेंद्र टिकैत जी की आइडियोलॉजी के साथ हैं? क्योंकि अगर आप महेंद्र टिकैत जी की आइडियोलॉजी के साथ हैं तो ये 3 कृषि कानूनों में 2 बातें वही कही गई हैं जिसके लिए खुद महेंद्र टिकैत जी ने बरसों पहले एक बड़ा आंदोलन किया था और तब की तत्कालीन सरकार ने इस कानून को लागू करने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। और आज उनके बेटे उन्हीं बातों का विरोध कर रहे हैं जिस वजह से आज महेंद्र टिकैत को माना जाता है, जाना जाता है, किसानों के एक मसीहा के रूप में उन्हें माना जाता है। उन्होंने भी कहा था कि किसानों को पूरे देश में कहीं पर भी अनाज बेचने की आजादी मिलनी चाहिए और ये चीज तो इस कानून में शामिल है। उमंग माथुर साहब जी, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, राकेश जी और नरेश जी के बारे में तो वो स्वयं अच्छा बता पाएंगे मेरी बजाय जी, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पहले से कानून है जी। और 2001 में एक नया कानून दिया गया था जिसमें किसानों को अधिकार दिया था कि वो अपने अनाज को किसी को देवे, किसी को बेचे, किसी भी स्थान पर बेचे, ये उसका पूरा अधिकार है जी। इसलिए 2001 में भी ऐसा कानून पहले से था, ये नई बात है ही नहीं जी। इसलिए सरकार जिसको जो पुरानी बात है उसको नए ढंग से जो प्रसारित कर रही है जी। ये ठीक नहीं है। इसलिए पहले भी किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते, ऐसा कोई कानून नहीं था जो किसान की उपज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर रोक लगाता हो जी। ऐसा था ही नहीं हिंदुस्तान में। और 2001 में उन्होंने बताया कि दूसरा कानून आ गया जिसमें तो और ये स्पष्ट कर दिया था कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचो। और एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको जी। किसानों का घर में जितना अनाज पैदा होता है वो सारे का थोड़ी उपयोग करता है जी। अपने गांव में भी देता है। और पहले तो हमारे गांव में सिस्टम था जितने भी उसके सहायक थे कृषि में, चाहे कारीगर हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो, उन सबको हम अनाज देते थे जी। है ना। तो ये जो हमारा पहले सबकी भागीदारी थी किसान का अनाज में, तो आज भी किसान आपस में किसको अनाज देगा उसको स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, बिल्कुल ये स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के इस आंदोलन के 2 स्वयंभू नेता हो गए हैं, एक राकेश टिकैत और एक योगेंद्र यादव, और इनकी अपनी अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और किसान संगठन हो या फिर आम किसान हो, वो आज भी ऐसा लग रहा है कि वो इन्हीं दोनों के पीछे खड़े हैं। क्या आंदोलन किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं हो सकता जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हो? जैसे कि अन्ना हजारे, वो आंदोलन करते हैं, उनकी बात अगर मानी जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती तो एक निश्चित अवधि के बाद में वो अपना आंदोलन, अपना अनशन खत्म करते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन उनके भी आंदोलन का एक कह सकते हैं कि स्वार्थ के रूप में उनके आंदोलन का प्रयोग किया गया। पहले कहा गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, उसके बाद वो खुद राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। और ऐसा ही अब दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और योगेंद्र यादव इस आंदोलन का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। क्या ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? क्या सभी किसान संगठन मिलकर उनका विरोध नहीं कर सकते? जरूरी है ऐसे नेता का होना जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो किसी आंदोलन के लिए? रामपाल जी। उमंग माथुर साहब जी, मैं तो एक तो ये कहना चाहूंगा कि ये 2 आप उदाहरण दे रहे हो, एक तो महात्मा टिकैत के परिजन है जी, जिन्होंने किसानों के लिए देश में लड़ाई लड़ी जी, है ना, बाकी की मैं नहीं कहता है ना।
नहीं, लेकिन रामपाल जी, आज ये आवाज है। आप लोगों को उठानी चाहिए। आप किसान नेता हैं, आप खुद एक किसान हैं, कई किसान आपका समर्थन करते हैं, आपके पीछे खड़े होते हैं, और आज जब वो किसान, भोला भाला किसान जिसे सिर्फ अन्न उगाना आता है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने ही पिता की कही गई बात का ये विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे नेता के पीछे खड़े होने देना चाहते हैं आप किसानों को? रामपाल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब आप लोग ही विरोध नहीं करेंगे तो वो भोला भाला किसान बेचारा जाएगा कहां? उमंग माथुर साहब जी, अभी देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, ये किसी के नेतृत्व नहीं है। अगर ये किसी के नेतृत्व में नहीं है रामपाल जी, तो फिर ऐसे लोग क्यों वहां पर बैठे हैं? इसलिए एक मैं बात पूरी कर दूं जी, तो उमंग जी, किसी एक के नेतृत्व नहीं है ना। इसलिए ये आंदोलन पूरे देश में अलग अलग जोनों में अलग अलग ढंग से चल रहा है, और इसकी जो मांगे हैं वो कॉमन है। तो मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना, जी, मांगों में 3 कानूनों की वापसी का रास्ता जी, साफ करना, जी, ये 2 मांगे हैं। ये कॉमन मांग है सभी की, और इन कॉमन मांगों को लेकर ही ये आंदोलन चल रहा है। तो अभी ये जो आपने बात उठाई जी, ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये उसका सही वक्त नहीं है। इसलिए जो सही समय होगा उस समय लोग कुछ बोलेंगे। रामपाल जी, ये कैसे सही वक्त नहीं है? आप खुद सोचिए, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। 26 जनवरी से पहले की एक रात को, उससे माफ कीजिएगा रामपाल जी, स्वागत मैं पहले कर लेता हूं। सुमेर चारण जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। नमस्कार सभी साथियों। और डॉक्टर आनंद सावरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। डॉक्टर आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी, आनंद जी, सुमेर जी, आपके पास में आऊंगा। रामपाल जी, एक बात का मुझे आप जवाब दीजिए, ये कैसे सही वक्त नहीं है? 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। 25 जनवरी को राकेश टिकैत भाषण देते हैं, और अगर आपने भी वो वीडियो देखा हो, और मैं बिल्कुल, मेरे को यकीन है आपने जरूर देखा होगा, पहले तो आप उनकी हालत देखिए कि वो किस तरह से लग रहे थे, और ऐसी हालत में कौन व्यक्ति होता है, किस अवस्था में होता है, वो भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखों से दिखाई दे रहा था, उनकी बोली से समझ में आ रहा था कि वो किस हालत में। उसके बाद वो अपने समर्थकों को क्या बोलते हैं, जब आप लोगों ने ही मिलकर एक एडवाइजरी जारी करी थी कि किसी भी प्रकार का हथियार या लाठी डंडे नहीं लाने हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर आना, झंडे लेकर आना, झंडे लगाएंगे। और उसके बाद 26 जनवरी को जो होता है, उससे फिर वो पीछे हट गए कि नहीं, हमने तो नहीं बोला, वो तो कोई अलग ही आदमी था। चलिए मान लिया वो अलग आदमी था, फिर 26 जनवरी को रात को आप रोते रोते क्या ड्रामा करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, मैंने फिर अपने आदमियों को बोला है, वो लेकर आएंगे लाठी डंडे, मैंने तो और 1000 झंडे मंगवाए हैं। ये किस तरीके का बर्ताव है? और आप कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है। रामपाल जी, यही सही समय है जब अन्ना हजारे जैसे नेता अगर किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती। मेरे शब्द सुनिए रामपाल जी, अगर भोले भाले किसान का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जिसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, जिसको किसानों से बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, ठीक है 44 बार वो जेल गए होंगे, 43 बार वो जेल गए होंगे, लेकिन 4 बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और बुरी तरीके से हारे हैं। अपने ही पिता की बातों का विरोध करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 2019 में अपने ही मैनिफेस्टो में एपीएमसी खत्म करने की बात कही थी, और अब वो खुद अपने मैनिफेस्टो का विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसे आदमी के साथ में आप खड़े हैं? और अगर नहीं खड़े हैं तो यह सही समय है रामपाल जी, ऐसे आदमी का विरोध कीजिए। रामपाल जी। माथुर साहब, उमंग जी, अभी हमारी निगाह इस पर है कि सरकार से लड़ने के लिए सारे किसान एक मंच पे दिखे, एक मंच पे रहें। रामपाल जी, आप में समझ नहीं रहे। विश्वास हो। रामपाल जी, आप समझ नहीं रहे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति इन किसान आंदोलन में इन किसानों को गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, आपकी बात सही है, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है, हम भी किसानों के साथ है कि एक मंच पर सभी किसानों को आना चाहिए, लेकिन उस मंच पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको वहां से हटाते और फिर आइए आप सब साथ में। और आप गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, उसके ऊपर आप सब सद्भावना दिवस उसमें मना रहे हैं। 26 जनवरी को जो गलती हुई है उसका पश्चाताप कर रहे हैं। गांधी जी के क्या सिद्धांत थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने करा था। एक घटना हो जाती है,
हिंसा की घटना हो जाती है। गांधी जी ने अपना पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। क्या उसके बाद गांधी जी ने वापस से वो लड़ाई शुरू नहीं की? क्या गांधी जी ने देश को आजाद नहीं कराया? गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की अगर बात करते तो उनके जैसा आचरण भी तो कीजिए। अगर आपने कहा था कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, अहिंसक तरीके से चलेगा, हिंसा हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि यह हुआ है आपके आंदोलन की वजह से हुआ है। वापस आइए और फिर नए तरीके से इसको शुरू कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं रामपाल जी। उमंग माथुर साहब जी, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना ये दो तरह की बात है। एक तो नारे के रूप में जी, और एक मनसा वाचा कर्मणा राह पर चलना जी। तो मैं सदा इसका समर्थक रहा हूँ जी, कि हम मनसा वाचा कर्मणा गांधी के मार्ग पर ही चलेंगे। इसलिए हमने ये कहा कि जो 26 जनवरी की घटना है वो दुखद है, वो चूक है, वो प्रशासन की चूक है, गुप्तचर तंत्र की भी चूक है, शासन की चूक है, प्रशासन की चूक है और किसान के जो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं उनकी भी चूक है। इसलिए उस चूक से हमने कहीं पीछे नहीं हटे। हाँ, ये सही है कि इसकी जिम्मेदारी लेना ये एक बड़ा काम होता है और इसलिए आज का जो दिन है मैं स्वयं भी अभी राजघाट पर हूँ। हालांकि अभी पुलिस ने हमको जाने नहीं दिया वीआईपी मूवमेंट कारण से, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उपवास पर हूँ और अभी 12 बजे बाद को उन्होंने कहा है हम वहां जाएंगे गांधी समाधि पर और वहां हमारा उपवास जो है वहीं रखेंगे। तो आज दिन भर का उपवास इसी के लिए रखा है कि अंतःकरण की शुद्धि, आंदोलन की पवित्रता, आंदोलन की दिशा ये सब सही रहे। उमंग माथुर साहब, ये आपकी जो बात है वो सबको अच्छी लगेंगी। आप जो कह रहे हैं आप अच्छी बातें कह रहे हैं, इसलिए आपकी बातें हम सब ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो गांधी के सिद्धांत है इस पर पूरी मनसा वाचा कर्म के अनुसार उन पर चला जाए। चलिए ठीक है, शांति, सत्य ठीक है रामपाल जी, ठीक है। इस पर अडिग रहा हम समझ सकते हैं, आपकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन अन्ना हजारे का भी आप ख्याल कीजिए। वो भी पीछे हट गए और उनसे बड़ा नेता आज की तारीख में मेरे को तो नहीं लगता, या हो सकता है आपको लगे या ना लगे, किसानों को लगे या ना लगे, लेकिन अन्ना हजारे जैसा नेता भी अपने आप में एक बिरला नेता है। और जब वो पीछे हट गए, उन्हें भी एहसास हो गया, तो आप लोगों को भी एहसास होना चाहिए। खैर, सुमेर चारण जी आपके पास में आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? देखो, सर्वप्रथम तो उमंग जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्व में जो विषय रखा था हमने डिबेट का, एक सरपंच की तालाबंदी जो हुई थी, सरपंचों ने की थी जी, उसपे मैंने एक सूत्रीय मेरा स्टेटमेंट था कि सरकार संवेदनशील है और सरपंचों के हित में फैसला आएगा और आने वाले समय में दूसरी स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी उन सरपंचों को, उन राजस्थान की जनताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। बाद में मैं उमंग जी वापस विषय पे आता हूँ। वर्तमान में जो किसानों की विषय है, और उमंग जी मैं तो आपको खुद को भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप डिबेट का हिस्सा बन के पेश आ रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि राकेश टिकैत जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप स्वयं भू हो रहे हैं। आप खुद डिसीजन कर रहे हैं कि अन्ना हजारे जी बढ़िया है, टिकैत जी गलत है, टिकैत जी को ये कर लेना चाहिए। देखिए, जिनके पिताजी किसानों के मसीहा रहे हैं, जिनके परिवार में पानी और अन्न पैदा करके पसीने के साथ खाया जाता है, उस परिवार को किसी की सलाह की जरूरत नहीं मानता मैं। और रही बात ये जो आंदोलन 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के रोज जो हिंसककारी घटनाएं हुई, हम लोग भी आंदोलन करते हैं। जब विपक्ष में थे राजस्थान में, हम लोगों ने आंदोलन किए। पुलिस हमारे बैरिकेड को कूदने नहीं देती जी, बैरिकेड को क्रॉस तक नहीं करने देती पुलिस। वो पुलिस बड़ी तादाद में, जब सरकार के पास से इतनी सारी सूचनाएं होती है, वो सारी पुलिस मूक बधिर बन के तमाशा देख रही थी। जो गुंडे थे, जो उत्पाती थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। और किसान आंदोलन जहां जहां चल रहा है, वो एक सूत्रीय कह रहे हैं, तलवार उठाना किसान का धर्म नहीं है। ये मैं भी कहता हूं और किसान भी कहता है जी। किसान हाथ में हल उठा सकता है,
हाथ में पैदा करने की, कृषि पैदा करने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए वो मेहनत कर सकता है, पसीना बहा सकता है। तलवार उठाना किसान का फर्ज नहीं है, ये पुलिस का फर्ज है कि जो तलवार उठा रहा है वो किसान है या आंदोलनकारियों के। चलिए सुमेर जी, मेरे को एक छोटी सी बात का मेरे को जवाब दे दीजिए। सुमेर जी एक बात का मेरे को जवाब दे दीजिए बस। सुमेर जी मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। अभी आपने खुद ने कहा था राजस्थान में जब सरपंच तालाबंदी कर रहे थे तब आप खुद धन्यवाद कर रहे हैं। सुनिए सुमेर जी, सुनिए, बताने कि ये गलत है भाई। डिबेट का जो सब्जेक्ट आपने रखा है वो ये रखा है कि भाई किसान का आंदोलन कहां तक सही है या गलत है। आप खुद ही उमंजी तय करने वाले हो गए। सुमेर जी आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। मेरे को नहीं पता आपको मेरी कौन सी बात से आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ डिसाइड करा है। मैं रामपाल, सुनिए सुमेर जी सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं मेरी बात वापस दोहराता हूं। रामपाल जी भी सुन रहे हैं, आनंद सावरिया जी भी सुन रहे हैं, योगेश कुमार जी भी सुन रहे हैं, वो भी इस बात को बता देंगे कि मैंने डिसाइड करा है या मैं बता रहा हूं। दोनों बातों में अलग अलग फर्क है और मेरा बताना इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ डिसाइड करा है। सुनिए सुमेर जी, मैं वापस से दोहराता हूं, देश किसानों के साथ में है, अन्नदाता के साथ में है, और वो अन्नदाता जो सर्दी गर्मी बरसात किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, वो अपने कार्य में लगा रहता है लगातार। देश का हर एक नागरिक उसके साथ है, हम भी उसके साथ हैं। लेकिन रामपाल जी जैसे किसान नेता हैं और भी कई किसान नेता हैं, भले ही वो कहीं के भी हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, आंदोलन करना आपका हक है, आवाज उठाना आपका हक है। लेकिन भोले भाले किसानों को अगर कोई बरगला रहा है, अगर नेतृत्व उनका सही नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो नेतृत्व बदलना चाहिए? सुमेर जी, किसानों ने एक सूत्र में यह कहा था कि 26 जनवरी की परेड में सभी राजनीतिक दल दूर रहें। राजनीतिक दल चाहे विपक्ष में हो, मैं भी पार्टी का पदाधिकारी हूं जी, कोई पार्टी का पदाधिकारी किसानों के हित की बात करता है तो पार्टी बैनर तले काम करे जी। जैसे कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में काम किया कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है जी, और घटक दल भी कर सकते हैं जी। किसानों ने साफ ये कहा था कि 26 जनवरी की परेड के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपना झंडा लेके हमारे साथ नहीं हो। इतना इसलिए कहा था किसानों ने ताकि देश में अमन चैन की भावनाएं रहे। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, इनकी भूमिकाएं क्या रहती है? 26 जनवरी की परेड के रोज दिल्ली पुलिस का कर्तव्य बनता था, गृह मंत्रालय का कर्तव्य बनता था, जो असामाजिक तत्व अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करें जी। लाल किले पे मजाल, लाल किले पे इतना आंदोलन हो जाए, ये मेरे किसान नहीं हो सकते। ये मैं इस मंच के माध्यम से फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं। और अगर किसान होते तो इतना बड़ा आंदोलन फिर महापंचायत के रूप में तब्दील नहीं होता, सब अपने घर पे चले जाते हैं। किसान आज भी डटे हुए हैं, आज भी कितनी बड़ी महापंचायत हुई है। सुमेर जी सुनिए, सुमेर जी देना चाहता हूँ, चलिए रामपाल जी का तो हम भी धन्यवाद दे रहे हैं और हम भी उन्हें कह रहे हैं, और आपने शायद रामपाल जी की ही बात नहीं सुनी। सुमेर जी शायद आपने रामपाल जी की ही बात नहीं सुनी, रामपाल जी को तो हम भी धन्यवाद दे रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं इस चीज को। लेकिन एक छोटी सी और चीज बता देता हूं, जिस दीप सिद्धू की बार बार बात कर रहे हैं, भले डायरेक्ट करें या इनडायरेक्टली करें, उसी दीप सिद्धू का जब सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था वो इंग्लिश में बोल रहा था, तब भी सरकार ने सवाल उठाए थे और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। तब कहा गया था कि ये देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या एक किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, क्या अंग्रेजी बोलने वाला किसान नहीं हो सकता? और जब उस व्यक्ति की संलिप्तता वहां पर पाई गई तो वो बीजेपी का हो गया। दोहरी बात यहां पर हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुमेर जी आज भी मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं, किसानों के आंदोलन से किसी को कोई समस्या नहीं है, देश का हर एक व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है। लेकिन अभी भी आपने कहा कि किसानों ने कहा था कि हमें किसी भी राजनीतिक दल का या फिर जो राजनीति कर रहा है वो आदमी हमें इस आंदोलन में नहीं चाहिए। तो फिर यही किसान है और आप खुद भी हैं, आपकी पार्टी भी है, तमाम विपक्षी दल हैं, क्यों आप इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों इनका समर्थन कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता महेंद्र सिंह टिकैत जी ने नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में किसानों के हित में लेकर क्या बात कही थी? क्या आपको नहीं पता कि भारतीय किसान यूनियन के 2019 के मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी गई है? अगर आपको पता है उसके बाद भी आप कहते हैं कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत सही है, तो फिर ठीक है, आप अपनी विचारधारा के साथ, हम हमारी विचारधारा के साथ, और हम तो अभी भी यही कह रहे हैं कि किसानों के हम साथ में हैं, लेकिन नेतृत्व जो उनका कर रहा है वो व्यक्ति सही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे। खैर फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आनंद सावरिया के पास में लौटेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, उनसे भी जवाब लेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं कृषि आंदोलन की, और जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो उनके विरोध के पीछे की वास्तविकता क्या है। कृषि कानूनों का विरोध अगर किसान कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो पूरे देश का नागरिक उनके साथ है। लेकिन अगर इन कृषि कानूनों के विरोध के रूप में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो किसानों आप भी देखिए, इन लोगों को पहचानिए और सही नेतृत्व के साथ में खड़े होइए। ऐसे लोगों के साथ खड़े मत होइए जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहां पर पूरी करने आए हो। खैर, हमारे साथ में इस चर्चा में रामपाल जाट जी हैं, किसान नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद सावरिया हैं, नेता बीजेपी, वो जुड़े हुए हैं। योगेश कुमार सोनी, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ सुमेर चारण जी, नेता हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़े हुए हैं। आनंद सावरिया जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत देर से आप सबकी बातें आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी उमंग जी, सबसे पहले तो मैं आज के दिन महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता को नमन करता हुआ अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ जी। और लेकिन मैं सुन रहा था और आज आपका टॉपिक भी सुन रहा था। आज जो आपने टॉपिक सुना है, जो चुना है टॉपिक, वो बिल्कुल आज के संदर्भ में 100% बिल्कुल ठीक है। भारतवर्ष का पूरी जनता किसानों के पीछे खड़ी हुई है, किसानों के वेलफेयर के लिए खड़ी हुई है। लेकिन जो किसानों का जो चरित्र, जो किसानों का नहीं, जो किसानों को लीड करने वाले जो नेता हैं, और खास करके राकेश टिकैत जी का जो दोहरा चरित्र सामने आया है, उसको देख करके लोगों में बड़ी भ्रम की इच्छा हो गई है। अभी रामपाल जी महात्मा गांधी जी की बात करना चाह रहे थे। भाई साहब, महात्मा गांधी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, टिकैत जी एक बड़े सम्मानीय नेता रहे हैं किसानों के, लेकिन उनका जो बिहेवियर रहा है ये 2 महीने के टाइम में, प्रवक्ता होने के नाते उनका बिहेवियर इतना रूड था कि जब एनआईए की बात होती थी तो एनआईए का ऑफिस कितना है भाई, एनआईए के ऑफिस को भी देख लेंगे हम, अगर कोई रोकेगा तो हम उसको देख लेंगे। भाई, आप देखने के लिए नहीं आए हैं, आप आंदोलन के लिए आए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आए हैं। और उसके बाद इनके नेतृत्व में आकर के जो लाल किले पे नेताओं की ग्रैब में जो टेररिस्ट लोग थे, देखो जब नेता होते हैं तो नेता का जिम्मेवारी होती है। नेता महात्मा गांधी थे जी। उनके जो एक आवाज पे सब कुछ वापस हो जाता था। और राकेश टिकैत जी ने क्या ड्रामा किया, आधा घंटा पहले वो करे गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी, तो पॉलिटिकल एम्बिशन से वो रोए, बच्चों की तरह रोए और मैसेज दिया गांव में कि मैं इकल्ला हूँ, सारे आ जाओ। तो ये कृपया हमारी सरकार, देखिए मेरे 300 जवान, पुलिस के जवान घायल हो गए हैं, तो उनके घायल होने के बाद भी सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हुए हैं। देखिए उमंग जी, मैं बताऊं, किसानों के ये जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे एक सेकंड में मैं बता दूंगा, एक कानून है कि किसान अपनी उपज बेचने जाता है, बिचौलिए को बेचने जाता है, तो उस बिचौलिए का पैन नंबर देना पड़ेगा। आप अगर वो बिचौलिए का पैन नंबर जब आ गया, अभी तक सारे बिचौलिए जो हैं मंडी में सोचते थे ये टैक्स फ्री इनकम थी, अब वो जो पैन नंबर किसान, जितने भी किसान को कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन किसान जहाँ प्रोड्यूस बेचेगा उस प्रोड्यूस पे जो पैन नंबर जिसको दिया है, तो सारी बातें ये है, किसानों के साथ मेरी सरकार बैठी है, पूरा का पूरा सरकार उसके साथ है, किसानों के वेलफेयर के लिए सब कुछ हम तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं जॉब सजेशन दीजिए, और ये क्या कि तुम ये सारे कानून वापिस कर दो, सब कुछ वापिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, लोकल जनता समझ गई है इनकी, और इनको अभी नेता जो है ऐसा नेता रहना चाहिए जो रोता हुआ नेता आएगा, दोगले चरित्र से नेता आएगा। किसानों के साथ आप दुर्व्यवहार मत कीजिए, वो किसान बहुत सीधा किसान है, उसके साथ उसको बरगलाइए मत, किसान को अपना काम करने दीजिए। और इन किसान नेताओं को अब चाहिए, मोरली चाहिए, आप जवाब देना, जो उनको नोटिस आए हैं उनका जवाब दें, फ्री होके आ जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। लेकिन रो के अगर आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लाठी ले आइए, आप डंडे ले आइए और हम देखेंगे एनआईए का ऑफिस कहाँ पे है, हमें बताइए, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और भारतवर्ष की जनता इस बिल्कुल पसंद नहीं करे।
और इसको पूरी तरह से दुत्कारेगी। मेरी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हम कमिटेड है कि 2022 में इनकी इनकम डबल होएगी और उसी प्रकृति ने ये जो 3 कानून आए हैं वो डबल करने के लिए वो आया है। चलिए ठीक है, देना चाह रहा हूं। ठीक है आनंद जी। खैर अब ये देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कितना इन किसानों का साथ देती है, कितना नहीं देती है। अगर किसान कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, तो सरकार ने भी कहा है कि ठीक है 1.5 साल तक हम रोक लगाते हैं, आप आइए बात कीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो एक बार बताइए। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी लाइट काट देना, वहाँ का पानी बंद कर देना, ये भी कहीं से सही नहीं है आनंद जी। खैर इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, उससे पहले योगेश जी आपके पास में वापस आना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल है योगेश जी, कई नेता हमारे इस राजनीति में ऐसे हैं और बहुत भरे पड़े हैं जो अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, जो कहते हैं कि हम राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने आए। जिसके पास पहले से पैतृक संपत्ति है उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन जो गरीबी से उठा है 2-4 साल में या 5 साल में आलीशान कोठियों का मालिक हो जाता है, 8 से 10 ईंट भट्टे उसके पास हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने पेट्रोल पंप उसके पास में हैं, और उसके बाद भी वो अपने आप को गरीब लाचार किसान बताता है। योगेश जी। तो देखिए उमंग, किसान जैसे नेताओं में एक वर्गीकरण बन गया वर्ग का, ऐसे ही किसानों में भी एक वर्गीकरण हो चुका है जी। तो किसान का अर्थ क्या होता है? किसान शब्द से जिस तरीके से हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, संवेदना जुड़ जाती है, तो उसी तरीके से विचार हमारे बदल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो कुछ किसान नेता है वो उतनी आलीशान जिंदगी जीते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं अगर आपको कुछ जानकारी दूं कि जो लोग आज से, क्या आपको एक एक करके नाम बताऊं, जिन लोगों की आज से 8-10 बीघा जमीन होती थी, आज वो 200-250 एकड़ के मालिक है, जो कभी कच्चे मकानों में रहते थे। अगर आप उनका घर देख लोगे तो वो राजमहल है। तो इतनी जल्दी ये कैसे, इतनी जल्दी जो बढ़ोतरी होती है या इतनी जल्दी ये हो रही है, इस पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। और किसान के नाम पे जो नेता है, देखिए किसान क्या, जो किसान नेता है वो किसानों को भ्रमित करने का भी काम करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन अक्सर क्या होता है, भोले भाले किसान को टारगेट किया जा रहा है। बहुत आसान होता है, कल आप किसान शब्द का कहीं भी यूज करके एक रजिस्ट्रेशन कराइए और किसान नेता बन जाइए। किसान नेता का मतलब ये नहीं होता आप किसान के भले की बात कर रहे हो, किसान नेता का मतलब भी ये होता है कि आप राजनीति कर रहे हो, जो आज के दौर में हम भली बात ही देख रहे हैं। देखिए दूसरे पैर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन से जुड़े जो लोग थे, जैसे किसान नेता वीएम सिंह थे, वो इससे अलग हो चुके हैं आज की डेट में। जब उन्हें लगा कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, जो किसानों के पक्ष में बात नहीं हो रही, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन ना लेके राकेश टिकैत ने इसको वर्चस्व की लड़ाई भी अपनी समझ ली, इसको अपने पे एक पर्सनली वार भी समझ लिया, और उसको वो अपनी शक्ति प्रदर्शन सरकार के सामने कर रहे हैं। आंदोलन अपनी जगह, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी जगह। आप किसानों के हक की बात कीजिए, आपके आंदोलन का हम सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को लेके किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सरकार को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, हम सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि हम यही चाहते हैं कि इसकी कोई मध्यस्थता, इसकी कोई संधि इस तरीके की हो जिससे किसान और आपके बीच की जो लड़ाई है वो उसका आम जन को नुकसान ना हो। हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लगभग 20 साल से यहीं से पत्रकारिता हम कर रहे हैं। आज आलम यह है कि 1 रुपए की चीज 2.5 रुपए में परिवर्तित हो गई, जाने अनजाने एक मध्यम वर्ग और गरीब आदमी की जेब पे फर्क पड़ा। दूसरा, जो राज्य बाध्य हो रहे हैं, उसकी वजह से शादी ब्याह में आने जाने, तमाम वकी किसी की मौत जिंदगी में आने जाने में और रास्ते बाध्य होने के कारण लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम कीजिए, शक्ति प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के। आंदोलन पहले भी हुए हैं, सरकारों ने पहले भी लोगों की बातें मानी है, लेकिन सरकार हो चाहे किसान हो, अपना जब शक्ति प्रदर्शन जब कोई करता है पर्सनल लेवल पे आके, तो वो सही नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और देखिए, जब कोई किसान किसी बात की हुंकार भरता है तो वो सर्वसम्मति से होता है, उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है। इस आंदोलन में बहुत सारी चीजें जिसकी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष आने लगे। बिल्कुल योगेश जी, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ में जुड़े सभी गेस्ट से भी मैं कहूंगा एक बार वो भी अगर टीवी स्क्रीन के सामने है तो एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि कहा जा रहा था किसान आंदोलन में सभी किसान हैं और सभी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एक वीडियो में चलाना चाहता हूं, कृपया उसे भी देख लीजिए एक बार।
देखते हैं किसान आंदोलन के नाम पर ये क्या हो रहा है। जिंदाबाद। एक कहते सीगे डंडे तो बिना झंडा नहीं डंडा लाता ही और डंडे तो बिना जो पैरों च लीर फूका गया जो हुण असीं 84 चलिए चर्चा पे लौटते हैं। हमारे साथ में सभी सम्माननीय अतिथियों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें सिख धर्म के कुछ लोग हैं जिन्हें सरकार भी कह रही थी कि इसमें कुछ खालिस्तानी समर्थक लोग जुड़ गए हैं, और उस समय सरकार का तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया कि आप किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उन्हें आतंकवादी उग्रवादी घोषित कर रहे हैं। तो आपके पास भी, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके पास भी इस वीडियो को ज़रूर भिजवाएंगे। इसमें खालिस्तानी समर्थक, जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, खालिस्तानी समर्थक ने सड़क पर हमारे 2 तिरंगे झंडों को रखा है, कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी हैं, उन तिरंगे झंडों पर उन कॉपियों को रखा है और तिरंगे झंडे को अपने पैरों से रौंद दिया है। ये भी अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कृषि आंदोलन ही उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। इससे अब आप लोग कितनी सहमति रखते हैं, और क्या अब भी आप नहीं मानेंगे कि इन आंदोलनों में कुछ गलत तत्व जुड़ चुके हैं, और इसलिए अब ये सही समय है कि सबसे पहले इस आंदोलन को रोका जाए, ऐसे सभी तत्वों को अपने आंदोलन से अलग किया जाए और फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तिरंगे का अपमान तो कोई नहीं सह सकता। रामपाल जी आप भी सुनिए, सुमेर चारण जी आप भी सुनिए, क्या आप कभी जिंदगी में इस प्रकार का मंजर आप देख सकते हैं या देखना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ खालिस्तानी समर्थक हमारे देश के तिरंगे को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, और सरकार अगर यह चेता रही है, इंटेलिजेंस अगर यह चेता रही है, तो आप कहते हैं कि किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लाल किले का वो मंजर सबने देखा और आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। बार बार आप इस चीज को दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने लाल किले का वो मंजर देखा होगा, अगर इंटेलिजेंस का फेलियर वहां पर होता, हजारों की संख्या में वहां पर पुलिस होती नहीं। और आप कह रहे हैं कि जिसने हाथ में तलवार ली पुलिस ने क्यों कुछ नहीं करा। आप एक बार खड़े होकर देखिए और एक बार आप रोक के देखिए, जो भी व्यक्ति आपके ऊपर गुस्से से तमतमाया हुआ हो और तलवार उसने आपके सिर पर तान दी हो, क्या आपकी हिम्मत होगी उसको रोकने की? बताइए आप मेरे को। तिरंगे का अपमान हो रहा है। लाल किले की प्राचीर से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे नेता किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार बदनाम कर रही है किसानों को। क्या आपको यह चीजें दिखाई नहीं देती? सुमेर जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने जो वीडियो बताया है जी, मैं आपके माध्यम से और भारत सरकार की जो आईटी टीम है उसके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी देशद्रोही हैं, राष्ट्र ध्वज का अपमान करना, लाल किले की शिखर पे जो अपमान करना, जो वीडियो प्रतियां जलाई है, तिरंगे को जलाया है, उनको गिरफ्तार करने में शर्म आ रही है क्या सरकार को? विपक्ष उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? सुमेर जी आप एक बात बताइए मेरे को, एक छोटी सी चीज का जवाब दे दीजिए, बस सिर्फ एक छोटी सी चीज का। वीडियो आप सुनिए सुनिए सुमेर जी सुनिए, आप मेरा सवाल नहीं समझे सुमेर जी। सुमेर जी आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं सुमेर जी आप समझे नहीं। आपका तो काम हो गया है विपक्ष का कि सरकार को सिर्फ कोसना है, कोसना है, कोसना है और कुछ नहीं करना। आप सुनिए सुमेर जी, सुनिए सुमेर जी, सुनिए तो सही। सुमेर जी सुनिए पहले, सरकार ने क्या चेताया नहीं? सरकार ने क्या कहा नहीं? सरकार की आईटी टीम ने क्या बोला नहीं कि किसान नेता ऐसे लोगों को अपने वहां से अलग करें? क्या सरकार ने नहीं बोला? आप बताइए मेरे को। या राकेश टिकैत जी ने मना किया है क्या आपको या सरकार को कि भाई इनको गिरफ्तार मत करो? अगर तिरंगे का अपमान किया है तो गिरफ्तार करने में जोर क्यों आ रहा है? बिल्कुल सुमेर जी, मैं वो भी आपको बताता हूं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। खुद किसान नेताओं ने कहा था, सुनिए सुनिए सुमेर जी सुनिए, सुमेर जी सुनिए, हिंदुस्तान के तिरंगे सुमेर जी सुनिए। आप नहीं, आप सुनना नहीं चाहते सुमेर जी, क्योंकि आपका काम सिर्फ और सिर्फ कोसना है। जिम्मेदारी लेने की आप बात करते हैं कि सरकार के साथ में हम खड़े हैं, लेकिन कहीं से दिखता नहीं है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। सुनिए सुमेर जी, सरकार ने, इंटेलिजेंस ने क्या ये आशंका नहीं जताई, क्या ये नहीं बोला 300 से भी ज्यादा ट्विटर ग्रुप बने हुए हैं और किसानों के बीच में कुछ खालिस्तानी लोग वहां पर छुपे हुए हैं जो देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? तब इन किसान नेताओं ने कहा था
और विपक्ष ने भी कहा था कि ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है। सरकार ने कहा था कि आप हमें आने दीजिए, हम चिन्हित करके उनको निकालते हैं, हमारी पुलिस उनको चिन्हित करके निकालेगी। लेकिन तब इन किसान नेताओं ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह कहा कि सरकार किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहती है, जबरदस्ती किसानों को वहां से उठाना चाहती है। सुनिए सुमेर जी, सुनिए सुमेर जी, सुनिए। तब आपने सरकार का समर्थन नहीं करा, तब आपने विरोध करा, और जब लाल किले की घटना हो जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान हो जाता है, तब आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। अरे जब सरकार चेता रही है, सरकार बोल रही है कि इनको अलग कीजिए, हम आते हैं, हम निकालते हैं, तब आप मना कर देते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही है? और विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कहा था किसान सड़कों पे बैठे हैं, ठंड के मौसम में बैठे हैं, 60 70 दिन बाद वो रैली निकालने जा रहे हैं। विपक्ष ने एक जो सवाल पूछा ना सुमेर जी, उसी का जवाब दीजिए और उसी मुद्दे पे रहिए। आप उसी मुद्दे पे रहिए। आप गए थे क्या वहां पर? आप गए थे क्या बॉर्डर पर? जो आपने देखा कि किसान किस हालत में है, जिस हालत में सरकार ने यह भी कहा था। आप क्या है सुमेर जी, आप सिर्फ सुनिए, सुमेर जी सुनिए, इस पूरी चर्चा में सिर्फ मुझे आपसे ही बात नहीं करनी है, और भी पैनलिस्ट हैं, इसलिए सुनिए और समझिए। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और जो बीमार हैं, कृपया उन्हें वहां से निकालिए, हम उनका इलाज करवाते हैं, या उन्हें आप वापस भेजिए। सरकार ने कहा था। अगर सरकार जबरदस्ती करती तब भी आप सरकार का विरोध करते। खैर, रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको जरूर भिजवाऊंगा और मैं बताऊंगा। सुमेर जी, ठीक है सुमेर जी मजबूर मत कीजिए कि आपका ऑडियो मेरे को डाउन करना पड़े, और भी पैनलिस्ट हैं, हमें उनसे भी बात करनी है। आपसे जिस सवाल का जवाब पूछा गया वो जवाब तो आपने दिया नहीं। खैर, रामपाल जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बात पर? मैंने कहा 60 दिन बाद का निर्णय नहीं। सुमेर जी मैं मेरे पैनलिस्ट से बोलना चाहूंगा, सुमेर जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं, उनसे भी बात करनी है। बोलिए रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? उमंग माथुर साहब जी, अभी 96 घंटे हो चुके इस घटना को जी, और 96 घंटे में अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया जी। इससे कई बार लगता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है जी, एक संदेह का संकेत जाता है उधर जी। इसलिए सबसे पहले चूक हमारी रही, ये हमने कहा है जी, लेकिन हमारी चूक के कारण से पुलिस काम नहीं करेगी, इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी और शासन काम नहीं करेगा, प्रशासन काम नहीं करेगा, ये निष्कर्ष तो नहीं हो सकता जी। इसलिए सरकार को अपना काम करना ही चाहिए और अब तक उनको गिरफ्तार करके देश के सामने लाना चाहिए था। जो वीडियो जारी कर रहा है, जो कह रहा है इस घटना की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ये घटना की है, उस व्यक्ति को अब तक सरकार जनता के सामने नहीं ला पाई, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, ये दुखद बात है। लेकिन रामपाल जी बहुत विनम्रता से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामपाल जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जब सरकार ने, इंटेलिजेंस ने चेताया था कि ठीक है आप हमें अंदर आने दीजिए, हम उन लोगों को चिन्हित करते हैं, हमें पता है वो आप लोगों के बीच में बैठे हैं, हम भी किसानों के साथ में, और हम भी नहीं चाहते कि आपका आंदोलन ऐसी वजहों से बदनाम हो, खराब हो, तो हम आपके पास आते हैं। लेकिन तब आप ही लोगों ने कहा था कि सरकार किसानों को बदनाम कर रही है, हमारे बीच में, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और अगर है तो हम खुद उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अब जब ऐसे ऐसे व्यक्ति निकलकर बाहर आ गए, तब आप कह रहे हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए था। खैर, योगेश जी आपके पास में आऊंगा, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। उससे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहता हूं, समय इजाजत नहीं देता है, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आनंद जी। जी रामपाल जी बोलिए, आप बोलिए। एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हमने उस समय ये कहा था कि सरकार की ओर से नाम दे, कौन ऐसे तत्व है, उनको गिरफ्तार करे, हम उनका सहयोग करेंगे सरकार का, ये भी हमने कहा था उस समय जी। और सरकार ने उसने न तो नाम दिए न उनको गिरफ्तार किया, इसलिए यदि ऐसा सरकार करती तो किसानों का सबका सहयोग था, किसान तैयार। ठीक है रामपाल जी, ये तो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन जब हमें भी पता है, हमने भी ये रिपोर्टें दिखाई है, और रामपाल जी आप हमारे साथ उस चर्चा में भी जुड़े हैं। रामपाल जी, जब हमने सरकार के नुमाइंदों को भी बोला है, उनसे भी सवाल पूछे हैं कि क्यों किसान सर्दी गर्मी बरसात में वहां बैठा रहे, क्यों किसान कोरोना के डर के साए में वहां पर बैठा रहे, हमने सरकार के नुमाइंदों से भी ये सवाल पूछा है। आप भी उस चर्चा में शामिल थे रामपाल जी। खैर, योगेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, 30 सेकंड। योगेश जी। देखिए उमंग जी,
परिदृश्य बार बार बदल रहा है और बदलता रहेगा। फिर कहूंगा कि आंदोलन रहे तो बेहतर है। आंदोलन को राजनीतिक रूप, जैसे आपने बहुत बेहतर उदाहरण दिया अन्ना हजारे के आंदोलन का, और बाद में किस कदर वो राजनीतिकरण का शिकार हुआ, वो भली भांति हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़ा सजीव उदाहरण है। तो इसी तर्ज पे हम आंदोलन का कभी विरोध नहीं करते। आंदोलन करना एक हक है एक आदमी की, जिसको बोलते जरूरत है, और उसको वो पूरा करे, लेकिन उसके चलते राजनीति करे और बाद में देखा जाए कुछ लोग उसकी आड़ में ठगे जाए, जैसे केजरीवाल की आड़ में अन्ना हजारे ठगे गए, कुमार विश्वास ठगे गए। तो इसी तर्ज पे मैं कहना चाहूंगा कि आंदोलन करें सुख शांति के साथ, अपनी बात रखने के साथ, लेकिन उसमें राजनीति या अपना पर्सनल शक्ति प्रदर्शन दिखाने के चक्कर में बाकी लोगों की, आम जन की बलि ना ली जाए। जी बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आंदोलन अपनी जगह है, आंदोलन करना चाहिए, और हर उस आंदोलन के साथ आम नागरिक भी जुड़ा है। वो देश के किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म की भलाई के लिए हो, किसी भी तबके की भलाई के लिए हो, देश का हर एक व्यक्ति उसके साथ में खड़ा है। और ऐसा ना जाने देश का हर नागरिक कितने सालों से कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन फिर एक विनती है सभी किसानों से, सभी किसान नेताओं से, कि वो अपने बीच में छुपे देशद्रोहियों को खुद भी पहचाने, सरकार के हवाले करें, क्योंकि आपके आंदोलन से, आप लोगों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आपके ही बीच में बैठे हुए कोई ऐसे व्यक्ति बाहर आएंगे और इस तरीके का काम करेंगे, तो बदनामी थोड़ी तो आपकी भी होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रामपाल जी, डॉक्टर आनंद सावरिया जी, योगेश कुमार जी, सुमेर चारण जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात अब यह है कि अब समय आ गया है, किसानों को, धरती पुत्रों को, अन्नदाताओं को पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ में है और कौन हमारे दम पर सिर्फ राजनीति का खेल कर रहा है, क्योंकि ये बात है हमारे अन्नदाता की, हमारे देश के किसानों की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।